It's a bounce. 50 यूनिट्स अब 6 मिनट्स के अंदर सोल्ड आउट हो गई। लेकिन क्या ये सिर्फ लिमिटेड अवेलेबिलिटी का हाइप था, या फिर कोडियक वीआरएस में सच में कुछ ऐसा है जो 67 लाख जस्टिफाई करता है? क्योंकि इसके बारे में एक बात कही जा रही है जो शायद इंडिया की किसी और एसयूवी को लेकर नहीं कही गई। और इसी क्लेम को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं कि कोडियक वीआरएस कितनी पावरफुल है। असली सवाल यह है, क्या 67 लाख स्पेंड करने के बाद ये हर एंगल से उतनी स्पेशल फील होती है? क्या वीआरएस बैच सिर्फ इंजन तक लिमिटेड है, या इसका डिजाइन, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कैबिन भी उतना एक्साइटिंग है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इसके कॉम्प्रोमाइजेस इतने बड़े हैं कि आपको अपना डिसीजन दोबारा सोचना पड़े? आज हम सिर्फ स्पेक्स या फीचर्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि कोडियक वीआरएस के साथ एक्चुअली रहना कैसा फील होता है। और अगर ये हर टेस्ट पे खरी उतरती है तो शायद इसके बारे में जो क्लेम किया जा रहा है वो सिर्फ हाइप नहीं है। अब सवाल यह है, जब इंडियन मार्केट में इतनी सारी एसयूवीज अवेलेबल है तो आखिर कोडियक वीआरएस को कंसीडर क्यों करे? रीजन सिंपल है, मार्केट में ज्यादातर एसयूवीज या तो कंफर्ट पे फोकस करती है या परफॉर्मेंस पे। लेकिन कोडियक वीआरएस उन रेयर एसयूवीज में से है जो प्रैक्टिकलिटी, लग्जरी और जेन्युइन परफॉर्मेंस तीनों को एक ही पैकेज में ऑफर करती है। और शायद इसी वजह से इसके डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स भी काफी लिमिटेड है। इस पैकेज की बैकबोन है इसका 2 लीटर टीएसआई इंजन जो 265 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और अगर ये सिर्फ नंबर्स लग रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि यही इंजन स्कोडा ऑक्टेविया आरईएस को भी पावर करता है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि इतनी बड़ी 7 सीटर एसयूवी होने के बाद भी कोडियक वीआरएस 0 to 100 सिर्फ 6.4 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेती है। पर्सपेक्टिव के लिए फॉर्च्यूनर जैसी 7 सीटर एसयूवी को भी यही स्पिरिट कंप्लीट करने में अराउंड 10 to 13 सेकंड्स लग जाते हैं। तब समझ आता है कि ये सिर्फ एक फैमिली एसयूवी नहीं बल्कि एक प्रॉपर परफॉर्मेंस पैकेज है। लेकिन सिर्फ फास्ट होना इसकी प्राइस जस्टिफाई करने के लिए काफी नहीं होगा। इसीलिए देखते हैं बाकी एक्सपीरियंस भी उतना ही स्पेशल है या नहीं। लेकिन एक परफॉर्मेंस एसयूवी सिर्फ पावरफुल इंजन से नहीं बनती, उसका कैरेक्टर पहली नजर में फील होना चाहिए, और कोडियक वीआरएस एग्जैक्टली वही करती है। फ्रंट से देखते ही ब्लैक आउट बटरफ्लाई ग्रिल, मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स और अग्रेसिव बम्पर इसे स्टैंडर्ड कोडियक से काफी ज्यादा स्पोर्टी आइडेंटिटी देते हैं। साइड प्रोफाइल में 20 इंच अलॉय व्हील्स, रेड कैलिपर्स, ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम्स और सटल वीआरएस बैजिंग इसके परफॉर्मेंस कैरेक्टर को और हाईलाइट करता है। रियर प्रोफाइल पर्सनली मेरा फेवरेट पार्ट है, जब ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरर कनेक्टेड एलईडी लाइट बार्स के थ्रू फ्यूचरिस्टिक लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कोडियक वीआरएस का टेल लैम्प डिजाइन सिंपल होते हुए भी ज्यादा मैच्योर्ड और प्रीमियम फील होता है। रूफ स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और स्पोर्टी रियर बम्पर इस लुक को परफेक्टली कंप्लीट करता है। ओवरऑल कोडियक वीआरएस अननेसेसरीली अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन रोड पर इसका प्रेजेंस इग्नोर करना भी मुश्किल है। और ऑनेस्टली फ्रंट से देखकर मुझे कहीं ना कहीं कुशाक की याद जरूर आती है। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इसके लुक्स तक लिमिटेड नहीं रहता। स्टीयरिंग पकड़ते इसका कैरेक्टर और क्लियर हो जाता है। स्टीयरिंग काफी डायरेक्ट और प्रिसाइज फील होता है। कॉर्नर्स में बॉडी रोल सरप्राइजिंगली वेल कंट्रोल्ड है, और साइज के हिसाब से एसयूवी एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा एजाइल लगती है। कई बार जेन्युइनली भूल जाते हैं कि आप एक 7 सीटर एसयूवी ड्राइव कर रहे हो। हाँ, 20 इंच व्हील्स और लो प्रोफाइल टायर्स की वजह से इंडियन रोड्स पर थोड़ी एक्स्ट्रा कॉशन रखनी पड़ती है, लेकिन एडिक्टिव डैम्पर्स और डायनामिक चैसी कंट्रोल काफी अच्छा बैलेंस क्रिएट करता है। जरूरत पड़ने पर यह स्पोर्टी फील देती है, और डेली ड्राइव में कंफर्ट भी अननेसेसरीली कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और जब कोई 7 सीटर एसयूवी ड्राइव करने के बाद भी उसका परफॉर्मेंस आपको एक्साइट करे, तब उसका इंटीरियर और एवरीडे प्रैक्टिकलिटी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए देखते हैं, क्या अंदर से भी कोडियक वीआरएस उतनी स्पेशल फील होती है? एक कार का असली टेस्ट उस दिन नहीं होता जब आप शोरूम से उसकी डिलीवरी लेते हो, असली टेस्ट तब होता है जब आप उसके साथ हर दिन जीना शुरू करते हो। और कोडियक वीआरएस इसी जगह इंप्रेस करने की कोशिश करती है। कैबिन में एंटर करते ही स्पोर्टी और प्रीमियम दोनों फील साथ साथ आते हैं। क्लीन डैशबोर्ड लेआउट, हर जगह रेड स्टिचिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट पैनोरामिक सनरूफ, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील और सपोर्टिव स्पोर्ट्स सीट्स सब मिलकर वीआरएस आइडेंटिटी को कंटिन्यू करते हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, मेमोरी फंक्शन और एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट मिलता है। और जैसे ही डोर ओपन करते हो, ड्राइवर और को ड्राइवर सीट ऑटोमेटिकली पीछे स्लाइड इन हो जाती है। छोटा फीचर है, लेकिन रोज यूज करते हो काफी अप्रिशिएट करोगे। लेकिन मुझे कोडियक वीआरएस की सबसे अच्छी बात इसके फैंसी फीचर्स नहीं लगे, बल्कि वो छोटी डिटेल्स लगी जो एवरीडे लाइफ को जेन्युइनली इजी बनाती है। हर जगह प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस, वायरलेस चार्जर के साथ 45 वॉट टाइप सी चार्जिंग,
रियर पैसेंजर के लिए फोन और टैबलेट होल्डर्स, मिडल रो रिमूवेबल ट्रे, डेडिकेटेड डस्टबिन, ड्राइवर डोर में अम्ब्रेला और इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए क्लीनिंग ब्रश। ये सब दिखाता है कि इस कैबिन को सिर्फ प्रीमियम नहीं, इंटेंशनली डिजाइन किया गया है। टेक्नोलॉजी भी एक्सपीरियंस को और बेटर बनाती है। 360 डिग्री कैमरा, ऑटो पार्क जैसे लग्जरी फीचर टू हेल्प यू पार्क इन टाइट स्पॉट्स, वेलकम लाइट्स, 13 स्पीकर कैंटन साउंड सिस्टम, अकॉस्टिक विंडोज और स्पीकर्स के थ्रू इंजन साउंड एनहांस करने का ऑप्शन मिलता है। और मुझे स्मार्ट डायल्स का कॉन्सेप्ट काफी प्रैक्टिकल लगा। साइड डायल से टेम्परेचर और सीट वेंटिलेशन कंट्रोल होता है, जबकि सेंट्रल डायल ड्राइव मोड्स, फैन स्पीड और दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को क्विकली एसेस करने में असिस्ट करता है। सेकेंड रो भी फैमिली यूज को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल, रिक्लाइनिंग सीट्स, सेंट्रल आर्मरेस्ट, सन ब्लाइंड्स और अच्छी स्पेस लॉन्ग जर्नीज को कंफर्टेबल बना देती है। हाँ, थर्ड रो ओकेजनल यूज के लिए ही बेस्ट है, किड्स या शॉर्टर पैसेंजर्स के लिए ही ठीक है, लेकिन एडल्ट्स के लिए अंडर थाई सपोर्ट, फुट स्पेस लिमिटेड फील होती है। प्रैक्टिकलिटी बूट में भी कंटिन्यू होती है विद थर्ड रो 285 लीटर और थर्ड रो फोल्ड करने के बाद 785 लीटर्स का मासिव लगेज स्पेस मिलता है। स्पेयर व्हील, टूल किट, फर्स्ट एड किट, सबवूफर और लगेज पार्टीशन नेट भी दिया गया है। ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस काफी कंप्लीट लगता है। हाँ, ऑल ब्लैक इंटीरियर की वजह से इंडियन समर्स में कैबिन थोड़ा ज्यादा हीटअप हो सकता है, और अगर आप फिजिकल कंट्रोल्स के फैन हो तो टच स्क्रीन पे ज्यादा डिपेंडेंसी शुरू में थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लग सकती है। लेकिन सवाल ये है, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी क्या कोडियक VRS हर बायर के लिए सही चॉइस है, या इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ स्पेसिफिक बायर को ही सूट करेगा? अब तक कोडियक VRS की काफी बातें इंप्रेसिव लगी, लेकिन कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती, और 67 लाख स्पेंड करने से पहले इसके कॉम्प्रोमाइजेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज है माइलेज। अगर आप इस SUV से एक परफॉर्मेंस, लग्जरी और प्रैक्टिकलिटी तीनों एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फ्यूल एफिशिएंसी को उस लिस्ट में ऐड करना शायद सही नहीं होगा। सिंपल सी बात है, SUV फील ज्यादा देती है, माइलेज कम। दूसरी और शायद सबसे बड़ी बात है इसकी प्राइसिंग। स्टैंडर्ड कोडियक के टॉप वेरिएंट के कंपैरिजन में VRS लगभग 20 लाख महंगी है। और असली सवाल ये नहीं है कि VRS बेटर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये एक्स्ट्रा 20 लाख आपके लिए जस्टिफाई होता है। पर्सनली एक और चीज जो मुझे मिसिंग लगी वो है फिजिकल कंट्रोल्स। काफी बेसिक फंक्शंस के लिए भी इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर डिपेंड रहना पड़ता है। प्रीमियम जरूर लगता है, लेकिन एवरीडे कन्वीनियंस थोड़ी कम हो जाती है। और फाइनली इस प्राइस पॉइंट पर हेड अप डिस्प्ले का ना मिलना भी फील होता है। जब बाकी पैकेज इतना कंप्लीट लगता है तो ये फीचर एक्सपीरियंस को और बेटर बना सकता था। बाकी ये कॉम्प्रोमाइजेस कितने बड़े हैं वो कंप्लीटली आपकी प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। और अगर ये चीज आपके लिए डील ब्रेकर नहीं है तो कोडियक VRS का ओवरऑल पैकेज अभी भी काफी स्ट्रांग नजर आता है। तो कोडियक VRS किस बायर के लिए बनी है? अगर आपको एक ऐसी SUV चाहिए जो सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं बल्कि हर ड्राइव को एक्साइटिंग भी बना दे, और 7 सीटर, लग्जरी और परफॉर्मेंस तीनों एक साथ चाहिए, तो कोडियक VRS आपके लिए एक स्ट्रांग ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, रोड प्रेजेंस के साथ एक अलग ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी चाहते हैं, और इसके कॉम्प्रोमाइजेस उनके लिए डील ब्रेकर नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटीज माइलेज या सिर्फ वैल्यू फॉर मनी है तो शायद मार्केट में और भी बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इतना सब देखने के बाद क्या कोडियक VRS 67 लाख जस्टिफाई करती है? मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो कंप्लीट पैकेज ढूंढ रहे हैं। अगर आपके लिए प्रैक्टिकलिटी, लग्जरी और परफॉर्मेंस तीनों इक्वल इंपॉर्टेंट है और इसके कॉम्प्रोमाइज आपके लिए डील ब्रेकर नहीं है, तो कोडियक VRS आज इंडियन मार्केट के सबसे यूनिक, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फैमिली SUVs में से एक है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ वैल्यू फॉर मनी, माइलेज या हार्डकोर ऑफ-रोडिंग है तो BMW 330 Li स्पोर्ट, Volkswagen Tayron R-Line या Toyota Fortuner Legender जैसे ऑप्शंस आपकी नीड्स को बेटर सूट कर सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि एक ऐसी SUV कौन सी है जो फैमिली कार होने के बाद भी हर ड्राइव को स्पेशल बना दे, तो कोडियक VRS का नाम उस लिस्ट में काफी ऊपर आएगा। और शायद इसीलिए 50 यूनिट सिर्फ 6 मिनट्स में सोल्ड आउट हुई थी। ये सिर्फ हाइप नहीं था, लोग इस पैकेज की रेयरिटी को समझ गए थे।